पत्नी अपने पति के लिए पानी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। पति ने हार नहीं मानी। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर लगभग 55 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी रास्ता पार करते हुए अस्पताल लेकर गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां पहुंचते पहुंचते उसकी पत्नी की सांसें थम चुकी थी। गांव के किनारे खड़ा वह विशाल पहाड़ उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। पत्नी के गम में डूबे उस आदमी ने अपने एकमात्र बकरी बेच दी और उससे हथौड़ा और छेनी खरीद ली। उसने कसम खाई कि वह उस पहाड़ को तोड़कर ही दम लेगा जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। साल 1934 में मांझी का जन्म एक गरीब और निचली जाति के परिवार में हुआ था। परंपरा के चलते उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसके पिता जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाए। इसके बदले जमींदार के बेटे ने उनके पिता को पूरी तरह पीटा। मजबूरी में पिता ने छोटे से मांझी को ही गिरवी रख दिया, लेकिन मांझी को यह गुलामी मंजूर नहीं थी। वह वहां से भाग निकला। पहाड़ों को पार करते हुए रेलवे पटरियों के सहारे वह अपने गांव से बहुत दूर निकल गया। यह सफर करीब 7 साल तक चला। 7 साल बाद जब मांझी शहर के तौर तरीकों में ढल चुका था और एक नए अंदाज में वापस लौटा, गांव में कदम रखते ही उसकी नजर एक खिलौने बेचने वाली लड़की पर पड़ी, लेकिन वह उसे देखकर भाग गई। तभी एक बदमाश उस लड़की को परेशान करने लगा। लड़की ने गुस्से में पास पड़ा गोबर उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और सीधा मांझी के चेहरे पे जा लगा। ऐसी अजीब और मजेदार घटना से दोनों की पहली मुलाकात हुई। उसी समय पास के कस्बे से शोर सुनाई दिया। खबर मिली कि सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। अब छुआछूत और जाति भेद को खत्म कर दिया गया है। यह सुनकर मांझी खुशी से झूम उठा, क्योंकि वह अब इज्जत के साथ अपने गांव भी जा सकता था। लड़की से विदा लेकर वह पहाड़ पार करके अपने गांव पहुंचा। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन गांव की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई थी। पुराना जमींदार मर चुका था और उसका बेटा अब भी वही ज्यादा क्रूर बनकर राज कर रहा था। मांझी ने खुशी खुशी उसे नमस्ते किया, लेकिन जैसे ही जमींदार को पता चला कि यह वही मांझी है जो सालों पहले भाग गया था, उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। मांझी ने समझाने की कोशिश की, कानून बदल चुका है, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। लहूलुहान हालत में जब मांझी घर पहुंचा तो वहां भी उसे अपने पिता की नाराजगी झेलनी पड़ी। इतने साल दूर रहने के कारण वह अपनी मां का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया था। अब जब वह लौट आया था तो परिवार ने फैसला किया कि बचपन में जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसे घर लाकर अब उसका घर गृहस्थी शुरू कर दी जाए। लेकिन लड़की का पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। तभी वह लड़की बाहर आई और उसे देखते ही मांझी हैरान रह गया। यह वही लड़की थी जिसने शहर में टकराया था, यानी उसकी बचपन की दुल्हन वही थी। मांझी ने गुस्से में अपने ससुर को चेतावनी दी कि अगर उसने इस लड़की की शादी कहीं और करने की कोशिश की तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके ससुर ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। पर मांझी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फगुनिया को मनाने के लिए हर कोशिश की, हर जतन किया और आखिरकार उसका दिल जीत ही लिया। नतीजा यह हुआ कि एक दिन वह उसे अपने साथ भगा ले गया। पीछा किए जाने के डर से दोनों ने कीचड़ भरे दलदल में छिपकर अपनी जान बचाई। वक्त बीता और उनके घर में खुशियां आने लगी। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1959 का वह मनहूस दिन। फगुनिया गर्भवती थी, फिर भी वह पहाड़ चढ़कर काम कर रहे मांझी के लिए खाना और पानी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिर गई। इलाका इतना पिछड़ा था कि अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, करीब 55 किलोमीटर। मांझी ने पूरी ताकत लगाकर उसे वहां तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। उस पहाड़ ने मांझी की दुनिया छीन ली थी। तभी उसने ठान लिया कि अब वह हादसा किसी और के साथ नहीं होने देगा। उसके घर की आखिरी बकरी बेच दी और उसके एक छेनी और हथौड़ा खरीद लिया। उसने कसम खाई कि वह इस निर्दय पहाड़ को चीरकर उसमें से रास्ता बनाएगा। गांव वाले उसे पागल कहकर हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन मांझी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरा यकीन था कि वह एक दिन इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता जरूर बनाएगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर साल भी गुजरने लगे। 2 साल, 5 साल, हर दिन वह उसी जुनून के साथ पत्थर तोड़ता रहा। छेनी हथौड़ी घिसती गए, टूटते गए, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। एक दिन वहां से गुजर रहे एक पत्रकार ने उसकी इस जिद के बारे में सुना। तब तक मांझी ने समय बचाने के लिए घर जाना भी छोड़ दिया था और पहाड़ पर ही रहने लगा था। 1 साल बाद जब वह
पत्रकार वापस लौटा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि मांझी आज भी उसी जुनून के साथ पहाड़ तोड़ रहा था। वह खुद उससे मिलने पहाड़ पर पहुंचा। पत्रकार हैरान था, आखिर किस चीज ने इस आदमी को इतना मजबूत बना दिया। तब मांझी ने शांत आवाज में कहा, हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है ये भीतर का घाव, जब तक ये टूटेगा नहीं रहेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार। अब तक पहाड़ तोड़ते तोड़ते कई साल गुजर चुके थे। करीब 6 साल बीत गए थे। धीरे धीरे पहाड़ के बीच से एक संकरा रास्ता बनने लगा था। गांव के कुछ लोग अब उसी रास्ते से आने जाने लगे थे, जिससे उनका काफी समय बच जाता था, करीब 1 घंटा। इसी दौरान उस पत्रकार की मुलाकात एक बार फिर मांझी से हुई। इस बार पत्रकार पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह थोड़ी शर्म और पछतावा झलक रही थी। उसने मांझी से कहा कि वह कभी एक ईमानदार पत्रकार बनने का सपना लेकर कॉलेज से निकला था, लेकिन आज वह हालात के सामने झुक चुका है। अब वह सच्चाई लिखने के बजाय नेताओं के इशारों पर चलने वाला एक मोहरा बनकर रह गया था। मांझी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत सादगी से पूछा, तो तुम अपना खुद का अखबार क्यों नहीं खोल लेते? पत्रकार थोड़ा चौंक गया। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? अखबार निकालना कोई छोटा काम नहीं होता। लेकिन मांझी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर पहाड़ तोड़ना आसान नहीं था, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारा काम क्यों मुश्किल है? उसकी सीधी और सच्ची बात सुनकर पत्रकार कुछ पल के लिए चुप हो गया। धीरे धीरे पहाड़ के बीच एक चौड़ा रास्ता आकार लेने लगा था। लोगों को अब उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन उसी साल किस्मत ने फिर से मांझी की परीक्षा ले ली। भयानक सूखा पड़ा। गांव के सारे कुएं सूख गए। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि इंसान ही नहीं, जानवर भी गांव छोड़कर जाने लगे। इसी मजबूरी में मांझी के पिता भी उसके दोनों बच्चों को लेकर गांव छोड़ने लगे। उन्होंने मांझी से भी साथ चलने को कहा, बारिश के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन मांझी अपने फैसले पे अडिग था। उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी बची कुची जमा पूंजी पिता को दे दी और हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। चारों तरफ सूखा, तेज धूप और वीरानी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसके पास पानी का एक कतरा भी नहीं बचा था। प्यास से बेहाल मांझी आखिरकार गांव के एक सूखे कुएं में उतर गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद नीचे कहीं थोड़ी नमी मिल जाए जिससे वह अपनी जान बचा सके। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उसने अपना काम नहीं रोका। वह हर दिन उसी जुनून के साथ पहाड़ तोड़ता रहा। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने जमीन पर जोर से हथौड़ा मारा, अचानक मिट्टी धंस गई और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। मांझी भी उसमें गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाला और उठकर चारों ओर देखा तो उसकी आंखें हैरान रह गई। वहां पानी था। उसने बिना देर किए जी भरकर पानी पिया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। फिर पास की घास और पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाई। अब तक ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया की कोई ताकत मांझी को रोक नहीं सकती। लेकिन किस्मत ने एक और कठिन परीक्षा उसके सामने रख दी। एक दिन काम करते हुए अचानक एक जहरीले सांप ने उसके पैर के अंगूठे पर काट लिया। जहर इतनी तेजी से शरीर में फैलने लगा, उसका सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालात समझते ही मांझी ने बिना समय गंवाए एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने पैर को कसकर बांधा, छेनी को घाव पर रखा, कुछ पल के लिए रुका और फिर हिम्मत जुटाकर एक ही वार में अपने अंगूठे को अलग कर दिया। दर्द असहनीय था और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बीती। अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और उसकी आंख खुल गई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। लंबे समय से चला आ रहा सूखा आखिर खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद गांव वाले भी वापस लौटने लगे। जब उन्होंने देखा कि मांझी अब भी पहाड़ को काट रहा है और वह वहां साफ साफ रास्ता दिखने लगा है, तो वो भी दंग रह गए। अब पहाड़ पार करने में पहले से करीब 2 घंटे कम लगने लगे थे। जो काम कभी नामुमकिन लगता था, अब सच बनता दिख रहा था। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि मांझी के पिता, जो पहले उसे डांटते और मारते थे, अब गर्व से उसका हौसला बढ़ाने लगे। छेनी हथौड़ी खातिर बकरी बेच दिया रे। सुअर के औलाद बाप है हम तोर। साला तोरा दिमाग घुमक गया है रे। बड़ा पहाड़ तू या बन रहा है। कहा जाने कौन खजाना निकलेगा ये पहाड़ में एकरा। चल बेटा, मरे दे ये उखड़ के साला। कमाल कर दिया। जुनून है भैया, हम गर्दा उड़ा दिया। वाह बेटा, देखा दिया हम ही अंधा। कुछ समय बाद वही पत्रकार मांझी से मिलने दोबारा आया। आप कहे थे ना अपना अखबार काहे नहीं छाप लेते? छाप लिया अपना अखबार। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक फोटो खींच लें आपका।
1972 में देश के प्रधानमंत्री उस इलाके के दौर पर आई। पत्रकार ने मौका देकर मांझी को उनसे मिलवाया। एक जनसभा के दौरान अचानक मंच हिलने लगा और टूटने की नौबत आ गई। भीड़ में खड़े मांझी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसी पल का फायदा उठाते हुए उसने प्रधानमंत्री से अपने गांव के लिए सड़क बनाने की गुहार लगाई। उसकी सच्चाई और हिम्मत से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने अपने गले का फूलों का हार उतारकर मांझी को पहना दिया। पास खड़े पत्रकार ने तुरंत इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। अब तक मांझी को पहाड़ तोड़ते हुए 12 साल बीत चुके थे। उधर गांव का वही छोटा जमींदार अब मुखिया बन चुका था। जब उसने अखबार में मांझी की प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर देखी तो उसके दिमाग में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मांझी के नाम का सहारा लेकर सरकार से सड़क के लिए पैसा लिया जाए और उसे खुद ही हड़प लिया जाए। समय बीतता गया और साल 1975 आ गया। एक दिन मांझी ने देखा कि मुखिया उसके द्वारा तोड़े गए पत्थरों को बेच रहा है। उसे कुछ गड़बड़ी लगी। वह तुरंत अपने पत्रकार दोस्त के पास पहुंचा। तब सच्चाई सामने आई। सरकार ने सड़क बनाने के लिए 20 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन वह पैसा मुखिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर हड़प लिया था। यह सुनकर मांझी का खून खौल उठा। वह सीधे मुखिया के पास पहुंचा, लेकिन उसने उसकी बात सुनने के बजाय उसे अपमानित करके भगा दिया। अब मांझी ने एक और बड़ा फैसला लिया। वह खुद दिल्ली जाकर न्याय मांगेगा, लेकिन उसके पास ट्रेन का टिकट लेने तक के लिए पैसे नहीं थे। वह जब ट्रेन में चढ़ा तो टीटी ने उसे पकड़कर नीचे उतार दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह पैदल ही दिल्ली जाएगा, रेलवे पटरियों के सहारे। करीब 1300 किलोमीटर का लंबा सफर, ठंडी हवाएं, कड़ाके की सर्दी। रास्ते में उसे एक फटा हुआ बैनर मिला, जिसे उसने ठंड से बचने के लिए ओढ़ लिया। अनजाने में ही वह एक आंदोलनकारी जैसा दिखने लगा था। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते गए और देखते ही देखते उसके साथ एक लंबा काफिला बन गया। हजारों लोगों के साथ वह आखिरकार दिल्ली पहुंच गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही उसे रोक दिया गया। उसने वह पुराना अखबार दिखाया जिसमें उसकी और प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे उसे अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और उस अखबार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके सपने फिर से टूट गए। उसे जबरदस्ती वापस गांव भेज दिया गया, लेकिन इस बार फर्क था, उसका हौसला नहीं टूटा था। वह फिर से अपने काम में जुट गया, पहाड़ तोड़ने में। अब वह अकेला नहीं था। उसकी लगन देखकर गांव के कई लोग भी उसके साथ आ खड़े हुए। सब मिलकर उस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में जुट गए। यह सब देखकर गांव का मुखिया तिलमिला उठा। उसने चाल चली और वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर मांझी को गिरफ्तार करवा दिया। इल्जाम लगाया गया कि वह सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है और अवैध रूप से पत्थर तोड़ रहा है। मांझी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन यह कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसके पत्रकार दोस्त ने गांव वालों को इकट्ठा किया और थाने के बाहर जोरदार विरोध शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ती गई, आवाज़ ऊंची होती गई। थाने के बड़े अधिकारी ने हालात समझे और जल्दी ही ऐसा एहसास हो गया कि यह सब वन विभाग और मुखिया की मिलीभगत का खेल है। उसने वहीं पर अधिकारियों को फटकार लगाई और मांझी को इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही मांझी फिर से अपने मिशन में जुट गया, पहाड़ तोड़ने में। समय बीतता गया और आखिरकार साल 1982 आ पहुंचा। अब तक मांझी को इस काम में पूरे 22 साल हो चुके थे। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। मांझी और गांव वालों ने मिलकर पहाड़ की आखिरी बड़ी चट्टान को भी हटा दिया और उसी के साथ एक नया इतिहास बन गया। पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन उस भीड़ के बीच मांझी की आंखें कुछ और ही देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जवानी लौट आई हो और उसकी फगुनिया उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो, उसके साथ खुशियां मना रही हो। उसने अपना वादा निभा दिया था। 22 साल की अथक मेहनत के बाद उसने उस विशाल पहाड़ को चीरकर एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता भले ही सिर्फ 110 मीटर लंबा था, लेकिन इसके दो कस्बों के बीच की 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर सिर्फ 15 किलोमीटर कर दिया। साल 2007 में 73 वर्ष की उम्र में गॉल ब्लैडर कैंसर के कारण दशरथ मांझी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका नाम, उनका संघर्ष हमेशा जिंदा रहेगा। उनके योगदान को सम्मान देते हुए बिहार सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया और उनके इस अद्भुत काम के करीब 30 साल बाद सरकार ने उस कच्चे रास्ते को पक्का भी कर दिया। आज वही रास्ता हजारों लोगों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने प्यार के लिए, जिद के लिए और इंसानियत के लिए एक पहाड़ तक को झुका दिया। क्या आज के समय में कोई अपने प्यार के लिए इतनी हद तक जा सकता है? अपनी राय जरूर बताना और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहना। धन्यवाद।